नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। एक समय की बात है, सत्यभामा के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। देखती थी कि श्री कृष्ण अक्सर द्रौपदी से मिलने चले जाते हैं। उनका मन असमंजस से भर जाता। एक दिन उन्होंने यह बात अपनी जेठानी रुक्मणी से कही। दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु बार बार द्रौपदी के पास जाते हैं? कोई भाई अपनी बहन के घर इतना भी जाता है क्या? मुझे तो कुछ रहस्य लगता है। रुक्मणी मुस्कुराई और बोली, सत्यभामा, व्यर्थ की कल्पनाएं मत करो। यह संबंध पवित्र है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ शंका नहीं होती। परंतु मन का संशय आसानी से कहाँ मिटता है। उसी समय श्री कृष्ण वहां आए। सत्यभामा ने देखा कि वे कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तुरंत पूछा, प्रभु कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने सहज स्वर में कहा, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूँ। यह सुनते ही सत्यभामा का संशय और गहरा हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, यदि अनुमति हो तो हम भी साथ चलें। कृष्ण जी मुस्कुराए, आओ, क्यों नहीं, आज तुम दोनों भी चलो। तीनों द्रौपदी के निवास पर पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। द्रौपदी अपने केश संवार रही थी और धीरे धीरे कृष्ण नाम जप रही थी। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। कृष्ण ने हंसकर कहा, बहन, तुम स्वयं केश क्यों संवार रही हो? आज तुम्हारी दोनों भाभियां आई हैं, इन्हें भी सेवा का अवसर दो। द्रौपदी ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, तुम इनके सिर में तेल लगाओ, और रुक्मणी से कहा, तुम चोटी बना दो। सत्यभामा मन ही मन सोचने लगी, आज तो अवसर मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसे याद रहेगा। उन्होंने हल्के से एक बाल खींचा। जैसे ही बाल टूटा, एक धीमी आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा चौंक उठी। उन्होंने दूसरा बाल खींचा। फिर वही ध्वनि, हे कृष्ण। तीसरी बाल, फिर वही पुकार। अब सत्यभामा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आश्चर्य से रुक्मणी की ओर देखा। दीदी, यह क्या है? हर बार बाल से कृष्ण नाम की ध्वनि कैसे निकल रही है? रुक्मणी भी चकित थी। तभी पीछे से श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, तुम जानना चाहती थी न कि मैं बार बार द्रौपदी के पास क्यों आता हूँ? इसका कारण यही है। कृष्ण आगे बोले, द्रौपदी केवल शरीर से नहीं, भाव से स्नान करती है। यह प्रतिदिन जल से पहले मेरा नाम लेती है और प्रत्येक आचमन में मेरा स्मरण करती है। इसके रोम रोम में मेरा वास है। जब कोई भक्त सच्चे मन से नाम जप करता है तो उसका प्रत्येक रोम प्रभु का मंदिर बन जाता है। सत्य की भामा की आंखों में लज्जा आ गई। उन्हें अपनी शंका का पश्चाताप हुआ। कृष्ण ने समझाया, सिर्फ साबुन और जल से शरीर को धो लेना नहाना कहलाता है, परंतु जब मन, वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण करते हुए आत्मा को पवित्र किया जाए, वही सच्चा स्नान है। नहाना शरीर की स्वच्छता है, स्नान आत्मा की पवित्रता है। द्रौपदी विनम्र स्वर में बोली, प्रभु, मैं तो केवल आपका नाम लेती हूँ। मेरे लिए यही मेरा आभूषण है, यही मेरा श्रृंगार। कृष्ण मुस्कुराइए, और यही कारण है कि मैं यहाँ खींचा चला आता हूँ। जहाँ प्रेम और शक्ति होती है, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। सत्यभामा ने द्रौपदी के चरण स्पर्श किए और कहा, बहन, आज मैंने समझा कि सच्चा सौंदर्य बाहरी श्रृंगार में नहीं, भीतर की भक्ति में है। रुक्मणी ने भी सहमति में सिर हिलाया। तीनों की हृदय में एक नई शांति उतर आई। उस समय के बाद सत्यभामा ने कभी शंका नहीं की। उन्होंने भी संकल्प किया कि वे केवल नहाएंगी नहीं, बल्कि स्नान करेंगी, अर्थात हर दिन प्रभु का नाम लेकर अपने मन को निर्मल बनाएंगी। यही इस कथा का सार है। नहाना शरीर को स्वच्छ करता है, पर स्नान आत्मा को उज्जवल बनाता है। जब हर श्वास में भगवान का नाम हो, तब जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों।